हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकी शर्मा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। तो देखिए दोस्तों, डिस्कस करेंगे आज नए सिद्धांत के बारे में। ठीक है, इससे पहले काफ़ी कुछ करा दिया है। तो नेक्स्ट सिद्धांत है कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, इसको जानेंगे। इसको इनसाइट थ्योरी कहते हैं। ठीक है, तो इसको और नामों से भी जानते हैं। देखिए, सूझ विधि या अंतर्दृष्टि सिद्धांत या गेस्टाल्टवाद सिद्धांत, ये विभिन्न नाम है इसके। ठीक है, इसको क्या कहते हैं गेस्टाल्टवाद को। यह एक जर्मन शब्द है। ठीक है, इसके प्रतिपादक हैं वर्दीमर और इसका जो अर्थ होता है वो क्या है, पूर्ण आकृति या संपूर्ण आकार। ठीक है, नेक्स्ट है गेस्टाल्टवाद प्रयोगकर्ता कौन है, कोहलर हैं। तो देखिए इसके बारे में नेक्स्ट, इस सिद्धांत के प्रतिपादक वर्दीमर, कोफका, कोहलर को माना जाता है। ये सभी क्या हैं, इन्होंने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत देने का श्रेय कोहलर को जाता है और इस सिद्धांत में कोफका ने भी सहयोग दिया। ठीक है, इनके सहयोगी हैं कोहलर, कोफका, वर्दीमर, इन सभी ने मिलकर ये सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट है सूझ का सिद्धांत संज्ञानात्मक कार्य पर बल देता है। सूझ का सिद्धांत किस पे बल देता है, जो बच्चे का संज्ञान होता है, दिमाग होता है, उस पर बल देता है ये। ठीक है, किसी समस्या पर अचानक से दिमाग में आया समाधान सूझ द्वारा होता है। ठीक है, आप जैसे कहीं फंस गए, आप कहीं रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, आपको कहीं वहाँ शेर दिख गया, तो आप अचानक से उससे बचने का जो आपके दिमाग में आइडिया आएगा, ठीक है, तो वही क्या है, समस्या पर अचानक से दिमाग में आया समाधान सूझ होता है। तो इन्होंने इसी पे प्रयोग किया है, इसी बात के ऊपर कि हमारे दिमाग में अगर हमारे सामने जब तक समस्या नहीं होगी तब तक हम किसी समस्या का हल निकालने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप तैयारी ही कर रहे हैं सुपर टेट की, आपके परिवार में फाइनेंशियल स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है। ठीक है, तो आप सोचेंगे कि भाई मुझे कुछ करना चाहिए जिससे कि मेरे परिवार की समस्या हल हो जाए, है ना, इनकम सोर्सेज आ जाए मेरे घर में। तो यही सारी चीज़ें देखेंगे आप, उसके लिए आप प्रयास करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको जॉब मिल जाती है तो ये आपका लास्ट समाधान हो गया इस समस्या का, क्योंकि इस जॉब लग गई आपको पैसे मिलने लग गए, तो आप बहुत सारी चीज़ों को अपने आप गेन कर पाओगे। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं, ये मैंने आपको थोड़ा जनरल भाषा में बता दिया है, लेकिन इसी के ऊपर ये पूरा प्रयोग है। देखिए इसका प्रयोग, देखिए क्या क्या कहा है इन्होंने। कोहलर का प्रयोग, कोहलर ने अपना प्रयोग सुल्तान नाम के चिंपैंजी जो कि बनमानुस होता है उस पर किया। उसने चिंपैंजी को एक खाली कमरे में बंद कर दिया और छत पर कुछ केले लटका दिए। ठीक है, जैसे कोई खाली रूम था उस पर केले लटका दिए और कमरे में बंद कर दिया और छत पर कुछ केले लटका दिए। भूखा होने की वजह से चिंपैंजी उछल कर केलों को पकड़ने का प्रयास करता है। उसको बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो वो सोच रहा था कि भाई अगर मैं इन केलों को ले लूँगा तो मेरा पेट भर जाएगा। ठीक है, तो वो उछलने लगा, उछल कूद करने लगा। फिर उसने क्या किया, लेकिन ऊंचाई पर होने की वजह से वो केलों को नहीं पकड़ पाता था, क्योंकि काफ़ी ऊंचे थे, इसलिए उसका हाथ नहीं आ रहा था। फिर चिंपैंजी की नज़र एक पास पड़ी छड़ी पर पड़ गई। कोहलर साहब ने जब प्रयोग किया था तो वहीं पे एक छड़ी भी रख दी थी कि देखते हैं ये दिमाग कहाँ तक लगाता है अपना। ठीक है, तो वह केलों को तोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन दोबारा ऊंचाई की वजह से वह पहुंच नहीं पाता। ठीक है, ऊंचाई की वजह से पहुंच नहीं पाता और उसको क्या लगता है कि भाई और कुछ होना चाहिए, और बहुत प्रयास करने के बाद भी वो असफल होता है। ठीक है, तो पास में ही क्या रखा था, पास में ही कुछ बॉक्स रखे थे। कोहलर साहब ने जब प्रयोग किया था तो कुछ बॉक्स रख दिए थे कि देखते हैं ये क्या करेगा आगे। तो देखिए नेक्स्ट, उन्होंने बॉक्स रखे थे, चिंपैंजी ने उन बॉक्स को देखा और एक दूसरे के ऊपर बॉक्स को रखा, मतलब काफ़ी सारे बॉक्स थे तो उसके ऊपर एक के ऊपर एक रखता गया वो, और उसके माध्यम से, ठीक है, उसके माध्यम से, छड़ी के माध्यम से उसने केले को प्राप्त कर लिया और उसने केले को खा लिया। ठीक है, तो यही सब चीज़ थी। और कोहलर साहब ने जो प्रयोग किया था उसमें 6 चिंपैंजी होते हैं, 6 बनमानुसों पर प्रयोग किया था उन्होंने। तो देखिए नेक्स्ट है प्रयोग के अनुसार, इस प्रयोग से इन्होंने ये तो अपना प्रयोग बता दिया, लेकिन जो निष्कर्ष निकला उससे क्या निकला, चिंपैंजी ने जब मानसिक क्रियाएं की तभी वह बॉक्स और छड़ी का प्रयोग करके केले को तोड़ पाया। ठीक है, इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि जब चिंपैंजी ने केले उतारे तो उसने छड़ी और बॉक्स का समग्र रूप से प्रयोग किया।
इसीलिए इसे गेस्टाल्ट सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आपने किसी गाड़ी को देखा, तो आप पूरी गाड़ी को देखते हो। ठीक है, पूरी गाड़ी को देखते हो, ना कि उसका एक एक पार्ट देखते हो। ये नहीं देखते कि नहीं ये इसके पहिए हैं या इसकी स्टीयरिंग है या इसकी सीट बेल्ट है या सीट है, ऐसा कुछ नहीं देखते हो। एक एक पार्ट नहीं देखते ना, उसकी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर को देखते हैं। ठीक है, तो यही क्या हो गया, संपूर्ण आकृति, संपूर्ण आकार या समग्र आकार, किसी समस्या का समग्र आकार। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। छोटा सा सिद्धांत है ये, और इसमें से 2 4 6 क्वेश्चन आ ही जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कक्षा शिक्षण में प्रयोग। कक्षा शिक्षण में प्रयोग क्या होगा इसका, इसमें बालकों के बौद्धिक विकास में उनकी सूझबूझ में सहायक होता है। ठीक है, बालकों का इससे मेंटल जो डेवलपमेंट है वो बढ़ता है और वो सूझबूझ करना सीख लेते हैं इसके द्वारा। यह सिद्धांत बालकों को अधिक से अधिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कार्य कर सकें और नई नई चीज़ों को अपने रूटीन बेस में ला सकें, अभ्यास कर सकें, और यही चीज़ है। देखिए, ये तो एक उन्होंने बच्चों के लिए बता दिया। ठीक है, अगर हम व्यावहारिक तौर पे देखें तो हमारे पास जब तक कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी, हम तब तक उसका हल नहीं ढूंढ पाएंगे। ठीक है, अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो वो प्रयास नहीं करेगा जब तक, अगर पैसे हैं तो वो प्रयास नहीं करेगा। पैसे अगर उसके पास हैं, किसी बंदे के पास, तो वो पैसे कमाने की कोशिश नहीं करेगा, और उसकी ज़्यादा ज़रूरतें हैं, ठीक है, तो वो पैसे कमाने की कोशिश करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और जैसे कि क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत सारे कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये इसके कोहलर हो जाएंगे। कोफका। गेस्टाल्टवाद किसे कहते हैं, तो ये गेस्टाल्टवाद इसी को कहते हैं, इसी सिद्धांत को इनसाइट थ्योरी भी कहते हैं, सूझ का सिद्धांत कहते हैं। बहुत सारे नाम हैं इसके, आप इनके नाम याद रख लीजिए। यानी कि आपको अगर गेस्टाल्टवाद पूछे कि गेस्टाल्टवाद कौन से हैं, तो उसमें बर्दिमर, कोफका, कोहलर, इन सभी के नाम आ जाएंगे। ठीक है, एक ही नाम नहीं है कि कोहलर ही हूँ, बाकी और भी नाम हैं, उनको आप अच्छे से ध्यान से देख लेंगे। जो भी मैंने पीछे बताया है, तो मैंने आपको काफ़ी कुछ करा दिया है। और ये CDP का हमारा, इसके बाद अभी एक लास्ट टॉपिक और रह जाएगा सुपर टेट का, दिव्यांग बच्चों के लिए। ये हमारा CDP का बस ख़त्म होने वाला है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर ले लूँगी, नेक्स्ट सब्जेक्ट ले लूँगी, सॉरी। ये एक टॉपिक और है दिव्यांग बच्चों वाला, उसे कंप्लीट करा के आगे का कराऊँगी फिर। ठीक है, तो मैंने आपको क्या क्या करा दिया अब तक। थॉर्नडाइक का सिद्धांत करा दिया, पावलोव का करा दिया, स्किनर, कोहलर। ठीक है, तो ये चारों सिद्धांत आपको बहुत अच्छे से देख लेने हैं, बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं। ये सुपर टेट नहीं, सीटेट, टेट, सारे मतलब जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं सब में उपयोगी है, सब में आएगा ये। ठीक है, 2 4 नंबर के क्वेश्चन जरूर आएंगे इसमें से। ओके, तो मुझे आप आज के लिए यही कहना है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को मोटिवेट कीजिए। ठीक है, इसके बाद मैं आपको कोई अच्छा सा सब्जेक्ट दूसरा ले लूँगी, क्योंकि वैकेंसी आएंगी, जल्दी से जल्दी कोशिश की जा रही है वैकेंसी आने की, तो आप चीज़ों को ध्यान में लाएंगे और पढ़ते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।